हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यू ईयर की पार्टी के लिए नया एपेटाइजर बनाएंगे। तो एपेटाइजर बनाने के लिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे साइज का पापड़ आते हैं ना, वो हमने लिया है। तो ये पापड़ के बीच में हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए यहाँ पे हमने टूथपिक लिया है। तो टूथपिक से हम इस तरह से बीच में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरा पापड़ को भी कट कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने पापड़ के बीच में कट लगा लिया है। तो ये पापड़ को हम एक साइड रख देते हैं। तब तक हम क्यूकम्बर को भी कट करके रेडी कर लेंगे। तो क्यूकम्बर के ऊपर से हम स्किन नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम ग्रेटर से घिसेंगे ताकि हमारी परफेक्ट क्यूकम्बर की स्लाइस बने। तो यहाँ पे हमने क्यूकम्बर को भी घिस के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इस साइड रेड एंड येलो कैप्सिकम को भी कट करके रेडी कर लेते हैं। तो येलो एंड रेड कैप्सिकम को हम गोल स्लाइस में कट करेंगे। जिस तरह से क्यूकम्बर की स्लाइस है ना, इस तरह से हम कैप्सिकम को कट करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पे हमने रेड एंड येलो कैप्सिकम को राउंड शेप में कट कर लिया है। तो एपेटाइजर के लिए हम आटा भी बना लेते हैं। तो आटा बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बाउल में 2 कप भर के गेहूं का आटा डालेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद 2 टेबलस्पून जितना तेल एंड आटा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम नरम सा डो बनाएंगे। तो 2 कप आटा में हमने 1 कप पूरा पानी डाल दिया है। तो मैं फिर से 1/4 कप जितना पानी उसमें डाल रही हूँ। तो डो हम एकदम नरम सा रखेंगे। तो लीजिए, हमारा एकदम नरम सा डो रेडी हो चुका है। तो उसमें आधी स्पून जितना तेल डाल के डो को अच्छे से मसल के ये डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि डो हमारा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बने। तो इस साइड हमारा डो रेस्ट हो रहा है, तब तक हम आलू का स्टफिंग भी बना लेते हैं। तो ये बाउल में हम मीडियम साइज का 6 बॉईल किया हुआ आलू डाल देते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो उसमें मसाला भी डाल देते हैं। तो 3 टेबलस्पून जितना मैंने क्रश किया हुआ अदरक एंड मिर्ची लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जितना थोड़ा सा क्रश किया हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून जितना पाव भाजी का मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस, उसके बाद आधा कप फ्रेश धनिया। अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेते हैं।
तो ये मसाला को यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको उसमें लेमन जूस एंड नमक कम लगे तो ऐड कर सकते हो। लेकिन हमारा परफेक्ट मसाला रेडी है, जबरदस्त टेस्टी आलू का स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इस साइड डो को भी देख लेते हैं। तो डो भी हमारा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बन गया है। तो इस तरह से डो नरम रखना है। तो इस डो में से हम बड़ी साइज का बॉल्स लेके पराठा बनाएंगे। मिनी पराठा हम बनाने वाले हैं। तो ये चकले पर हम थोड़ा सा गेहूं का ड्राई आटा डाल के पराठा बेल लेते हैं। और ये पराठा हम बॉर्डर पर बेलेंगे, बीच में हम थिक रखेंगे ताकि हमारा पराठा बिल्कुल ना फटे। तो इस तरह से आधा पराठा बेल के बीच में हम आलू का स्टफिंग रख देते हैं। तो आलू का स्टफिंग भी हम ज्यादा यूज करेंगे। तो इस तरह से स्टफिंग रख के स्टफिंग को अच्छे से कवर कर देंगे ताकि बेलते टाइम मसाला बाहर ना निकले। तो इस तरह से कवर करके पराठा बेलेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के हम जंबो साइज का पराठा बेलेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी बड़ी साइज का पराठा रेडी हो चुका है और बिल्कुल नहीं फटा है। तो इस पराठे से हम मिनी साइज का आलू पराठा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कट करने के लिए कुकी कटर लिया है। तो कुकी कटर अगर आपके पास नहीं है तो बोतल का ढक्कन है वो भी ले सकते हो। तो जिस तरह से हमने पापड़ यूज किया है उसी साइज का हमने क्यूकम्बर एंड कैप्सिकम को कट किया है, उसी साइज का हम पराठा को भी कट करेंगे। और ये पराठा को कट करने के बाद जो मटेरियल बचता है ना उससे भी हम पराठा बना लेंगे ताकि उसको भी हम यूज कर पाएंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमने एक बड़ा पराठा से ढेर सारा मिनी पराठा बना लिया है। तो ये पराठा को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये पराठा को हम ग्रिल पर सेकेंगे। तो एक साथ हम ये पराठा को सेक लेते हैं। तो ये पराठा को गैस पर तवा रख के उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हो। तो ये पराठा के ऊपर हम घी लगाएंगे। घी की जगह आप तेल भी लगा सकते हो। तो दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम ये पराठा को सेकेंगे।
तो लीजिए हमारा पराठा दोनों साइड क्रिस्पी एंड करारा हो चुका है। तो इस तरह से मिनी पराठा बनाना है। तो एपेटाइजर के लिए मिनी आलू पराठा भी रेडी है और मैंने ये पापड़ को भी फ्राई कर लिया था। तो गर्मा गर्म हमारा मिनी आलू पराठा भी रेडी है, फ्राई किया हुआ पापड़ भी रेडी है और क्यूकम्बर एंड रेड एंड येलो कैप्सिकम की स्लाइस भी रेडी है। और ये एपेटाइजर के ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे। तो चलिए हम एक साइड एपेटाइजर भी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कैप्सिकम की एक स्लाइस लेंगे और बीच में हम ये टूथपिक रखेंगे। उसके बाद क्यूकम्बर, उसके बाद मिनी आलू पराठा, उसके बाद फ्राई किया हुआ पापड़, उसके बाद येलो कैप्सिकम, उसके बाद फिर से आलू पराठा। तो इस तरह से हम दूसरी स्टिक भी बना लेते हैं। तो इस एपिटाइजर में आपको सारी चीजें मिलेगी, मतलब आलू पराठा, पापड़ एंड सलाद, उसके ऊपर तीखी चटनी एंड टोमेटो केचप। तो इस तरह से एपिटाइजर की स्टिक बना लेना है। उसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो ये स्टिक हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के बाद ये एपेटाइजर के ऊपर हम धनिया की चटनी एंड टोमेटो केचप से गार्निशिंग करेंगे। तो इस तरह से न्यू ईयर की पार्टी हो या घर में कोई भी फंक्शन हो तो एपेटाइजर में आप ये डिश बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।